26 states. जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री की नजर सभी मुद्दों पर है, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर है और ये समय समय पर देखा भी गया है जब सीधे तौर पर चाहे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो या कोई भी समस्या हो, प्रधानमंत्री स्वयं जो है हमेशा एक नज़र बनाए रखते हैं और समीक्षा करते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो में, पुष्प वर्षा हो रही है और लोगों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। वर्षा हो रही थी, किस तरह से लोग अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे और वर्षा के वो जो दृश्य हैं जो हम अक्सर देखते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान, जनता का जो प्रेम है वो दिखाई देता है। एनडीएमसी परिसर सभागार जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब गुजरात की प्रचंड जीत के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो दिल्ली में हो रही है। लिहाजा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या संदेश इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देने वाली है देश भर में। हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी सभागार जहां पर ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, इससे थोड़ी देर में वहां पर पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 6 थीम रखी गई है, जिसमें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गरीब कल्याण की योजनाओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है, समावेशी भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है। कोरोना के दौरान जिस तरह से मदद हुई है उससे दुनिया भर ने भारत का लोहा माना है कि हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू कर सकते हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया, अभिनंदन किया। तो निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो सभागार है एनडीएमसी परिसर जहां पर ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है वहां प्रवेश करते हुए। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन जब 2 दिन की ये बैठक शुरू होने जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, वहां पर जो मौजूद मीडिया है और तमाम तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्त के रोड शो की हैं जब पटेल चौक से संसद मार्ग तक उन्होंने रोड शो किया। फिर एनडीएमसी जो कन्वेंशन सेंटर है जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आगाज आज से हुआ है, वहां पर वो पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां पर उनका वेलकम किया। आपको ये अहम जानकारी दे दें कि आज से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अहम रोड शो किया है और जिस तरीके से लगातार रोड शो के दौरान तस्वीरें देखने को मिली, बड़े ही भावनात्मक तरीके से लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों के साथ संपर्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है। उसी शैली में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक ये रोड शो चल रहा था। लगभग 20 मिनट का ये डिस्टेंस यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तय किया और सड़क के दोनों तरफ भारी मात्रा में लोग देख पा रहे थे जिन्होंने फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की। उनका दीदार करने के लिए अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। उनके समर्थक, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए दूर दराज से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो आधे घंटे का स्ट्रेच है ये खचाखच लोगों से भरा हुआ नजर आया और अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कई अहम मुद्दे हैं इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके मुद्दे पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि बहुत जल्द जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और ऐसे में जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, उन्हें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सटेंशन दिया जा सकता है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं और 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में संगठनात्मक लेवल पर भाजपा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो सकता है कोई बड़ा निर्णय इस कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाए, जहां उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके अलावा भी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये एनडीएमसी एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर भाजपा के कार्यकारिणी की, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जानकारियों के मुताबिक यहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें मोदी कार्यकाल के तमाम जो काम उन्होंने किए हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन्हें यहां पर प्रकाशित किया गया है। वो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक रोड शो कर रहे थे। हालांकि अब वो कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आगाज होना है। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री, इसके अलावा